हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित स्वर्णकार संबलपुर उड़ीसा से ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस की ओर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ असाइनमेंट का लास्ट डे रिवीजन। जी हाँ, असाइनमेंट एक टॉपिक है सीए फाइनल एएमए पेपर ओल्ड सिलेबस का। एंड साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली है ऑपरेशन रिसर्च पेपर का। अब ये क्या है असाइनमेंट? अब मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि एक आपको टास्क करना होता है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, आपको उन्हीं से वो टास्क करवाना है। तो किस बेस्ट पॉसिबल वे में आप वो टास्क करवाएंगे, वो असाइनमेंट किसको देंगे, कौन सा काम किसको अलॉट करेंगे, किसको असाइन करेंगे, वो आपको हेल्प करता है असाइनमेंट। आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट असाइनमेंट चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर लेंगे। जो उसका प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको याद रखने, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में मानकर चलिए असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो अगर आपको लगे कि वाकई में ये आपको कुछ हेल्प किया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो और उनका भी कुछ बेनिफिट हो। बहुत ही इजी टॉपिक है सीए फाइनल एएमए का ये असाइनमेंट वाला पार्ट। एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जिन लोगों ने इस टॉपिक को पहले कभी नहीं भी किया है वे लोग भी इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो मैंने समरी नोट्स बनाया है उसके लिए मैंने हेल्प ली है रेडी रेफरेंस ऑन एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक से, जो कि सीए फाइनल की बुक है और इसको लिखा है सीए बी सरवना प्रसाद सर ने। इस बुक से मैंने नोट्स को लिया है। तो सर बहुत अच्छे से कंपाइल करके उसमें रखे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने लगा कि भैया मुझे लगा कि ये नोट्स आपके साथ मुझे शेयर करने चाहिए ताकि आपका भी बेनिफिट हो। आप लोग ये बुक खरीद सकते हो ऑनलाइन एंड ताकि आपको काफी हेल्प मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट जो है उसमें आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू मिनिमाइजेशन। जी हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको आपका कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अगर वो मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमाइजेशन वाला पार्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में। कैसे करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच एलिमेंट को फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स। उस पर्टिकुलर मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उससे सबको माइनस कर देंगे। अब दोस्तों एक और छोटी सी बात आपको बता दूं मैं, ये वीडियो रिवीजन मैं जो ले रहा हूं मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी घबराइएगा मत, इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी वहां पर हम बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल रिवीजन के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया है। अब देखिए, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमको मिनिमाइज करना है हमारा कॉस्ट को। और अगर वो प्रॉब्लम वो मैट्रिक्स अगर मैक्सिमाइजेशन वाला है तो आपको मैक्सिमाइजेशन वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। कैसे करेंगे? उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू से सबको बाकी जो वैल्यू है उस मैट्रिक्स की उससे माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा जहां पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल नंबर सॉल्व करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जो डेटा है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब जो नंबर ऑफ रोज है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। मतलब क्या, मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पर अगर आपके 3 रोज हैं तो आपके 3 कॉलम्स भी होने चाहिए। अगर इस तरीके से है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बैलेंस्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड। लेकिन अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, आपका मैट्रिक्स अगर कुछ इस तरीके से दिया है जहां पर नंबर ऑफ रोज तो 3 हैं लेकिन कॉलम्स 4 हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक डमी रो इंसर्ट कर देंगे विद द वैल्यूज 0। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी रोज भी 4 हो गई और कॉलम भी आपके 4 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने डाला इसे क्या कहते हैं, डमी रो। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर इस साइड कम होता तो इस साइड हम डालते क्या होता, वो डमी कॉलम। ठीक है, लेकिन वैल्यू सबकी 0 रखते। अब आगे देखिए,
ऐसे करने के बाद, डमी डालने के बाद, मतलब आपका जो मैट्रिक्स है उसको बैलेंस मैट्रिक्स करने के बाद अब अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, परफॉर्म रो ऑपरेशंस, जिसे हम कहते हैं रो मिनिमा ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। उस पर्टिकुलर रो में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को बाकी सारी वैल्यू से माइनस कर देते हैं। मतलब कि ये कि जैसे मान लीजिए ये आपकी रोज हैं, यहाँ पर इस रो में इसके वैल्यू 2, इसका 3, इसका 5, इसका 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को सारी वैल्यू से माइनस कर देंगे और उसके बाद एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। तो नया मैट्रिक्स में वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये देखिए आपका पहला कितना है 2, तो 2 माइनस 2 0, दूसरा है 3, 3 माइनस 2 1, तीसरा है 4, 4 माइनस 2 2। समझ में आ गया आपका। तो ये आपको होता है रो मिनिमा ऑपरेशन। तो ऐसे आप सारी की सारी रो के लिए आप करोगे। उसके बाद वो होने के बाद आप करोगे आप कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कॉलम मिनिमा ऑपरेशन। यहाँ पर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको बाकी सारी वैल्यू से माइनस कर दोगे। मतलब कुछ इस तरीके से आपका रहेगा कॉलम, मान लीजिए 7 8 6, कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे 6 को सारी वैल्यूज के साथ। तो 7 से 6 चले गया, कितना आ गया 1, 8 से 6 चले गया, बचा कितना 2, 6 से 6 चले गया, बचा कितना 0। तो इस तरीके से आप सारे कॉलम के लिए करेंगे। अगला पार्ट क्या रहेगा आपका, अब ये होने के बाद आपको करना है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरोज। वहां पर जो रो मिनिमा ऑपरेशन है और कॉलम मिनिमा ऑपरेशन है वो होने के बाद आपका क्या आएगा, आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें अब आपको सारे जीरोस को कवर करना होता है। एंड कवर करने के बाद फिर आपको देखना है कि क्या आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट हुआ कि नहीं हुआ। वो कैसे हो पाएगा, अगर आपने जो लाइन ड्रॉस करी है कुछ इस तरीके से उस मैट्रिक्स में, तो वो होने के बाद द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या, मतलब अगर आपका जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसमें ये 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है, तो जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो भी 3 होनी चाहिए। समझ में आ गया आपका। अब अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, आपने जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी है वो है 3 और आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो कितना है, वो है आपका 4। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीस्ट ओपन एलिमेंट का। हाँ, लीस्ट ओपन एलिमेंट मतलब क्या, मान लीजिए आपका ये आपने एक, ये आपका मैट्रिक्स था और आप जब इसे सॉल्व कर रहे थे, आपकी एक लाइन, 2 लाइन, एक सेकेंड इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वेट। ये आपका जो लाइन थी, मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो आपकी लाइन कितनी है यहाँ पर 3, जबकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 4। तो इस केस में क्या करो, इस केस में आपको ये जो ओपन एरिया है ना, आप देखिए ये जो ओपन एरिया है जहां पर कहीं पर भी लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, इसमें से जो सबसे लीस्ट ओपन रहेगा आप उसको देखोगे। ठीक है, लीस्ट ओपन एलिमेंट जो रहेगा उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को दोबारा से बनाओगे। नाउ रीराइट द मैट्रिक्स मैट्रिक्स एज अंडर। क्या करेंगे, जितने भी ओपन एलिमेंट है उसको क्या करोगे, प्रीवियस एलिमेंट जो था वैल्यू उससे माइनस कर दोगे लिस्ट ऑपरेटिंग एलिमेंट को। जो कवर्ड एलिमेंट थे उसमें क्या करोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। कवर्ड एलिमेंट मतलब ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो अपनी लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर ये सारे कवर्ड हैं तो इसको कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे ये एक लाइन को देखिए यहाँ पर जहां पर ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कनेक्शन, मतलब इसे क्या कहते हैं हम, जंक्शन। जहां पर ये जंक्शन हो रहा है वहां पर को क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी वैल्यू थी उसमें ऐड कर देना है लिस्ट ओपन एलिमेंट को। उसके बाद आपका नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो हमारा स्टेप 5 था आपको वो बार बार करना है जब तक कि आपका नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं कर जाता। इसका आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको निकालना है। कैसे करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे रो विथ 1 0। ठीक है,
जिस रो में 1 0 रहेगा आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, 0 आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसके ऊपर बॉक्स बना देंगे और फिर उसके बाद आप एक वर्टिकल लाइन वहां पर ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से जितने भी जीरो आपको दिखते हैं सबको कवर कर देंगे। रो होने के बाद अब आप क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे और कॉलम में देखेंगे किस कॉलम में सिंगल जीरो है और उसको फिर वर्टिकल रो लाइन कट के आप उसको भी कैंसिल कर देंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं उतनी आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, नाउ रिपीट द प्रोसीजर एंड विथ कॉलम एंड कंप्लीट द असाइनमेंट। इस तरीके से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। आपको ट्रीटमेंट याद रखना है कि अगर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा तो आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट आपको उसको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है तो आपको डमी रो या कॉलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विथ वैल्यू ऑफ जीरोस। अगर वो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट है, मतलब क्या कि वहां पर हम उसको अलॉट कर ही नहीं सकते, तो उस रूट्स को क्या कहेंगे, हम एक हाई कॉस्ट एम बोल के डिनोट कर देंगे, जहां पर एम मतलब होता है इन्फिनिटी कॉस्ट, जिसे हम रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन क्या होता है, इट मींस दैट सच असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है तो उसको हम मेड ही नहीं करेंगे, उसको हम बनाएंगे ही नहीं, उसको हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज योर्स कंडीशन असाइनमेंट, इट इज या फिर फैसिलिटेटिव कंडीशन। इस केस में हम क्या करेंगे, डिलीट दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम एंड रिड्यूस द मैट्रिक्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये पहले से फिक्स होता है कि ये काम तो इसी को करना है। That a facilitative condition means that such assignment should be made only as given or specified। जिसको बताया गया होगा क्वेश्चन में आपको उसी को वो काम करवाना है, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे और बाकी जो बैलेंस बची उससे नया मैट्रिक्स बना के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा असाइनमेंट का एक ब्रीफ लास्ट डे रिवीजन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा एंड उन लोगों को ज्यादा हेल्प करेगा जिन लोगों ने एक बार ये असाइनमेंट कंसेप्ट को पढ़ लिया है और एग्जाम से पहले फटाफट अपना रिवीजन करना चाहते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, अब अगर आपने ये असाइनमेंट टॉपिक नहीं की है, पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो अब आप हमारा दूसरा वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे वीडियोस डालेंगे जहां पर हमने बेसिक से उसको कवर किया है, हम बेसिक असाइनमेंट को समझेंगे और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जैसे बैलेंस मैट्रिक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस का कैसे करेंगे, डमी रो किस पोजीशन में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत काम आएगी। एंड यस प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, धन्यवाद।